इस टॉपिक को नहीं, इस सब्जेक्ट को आप लोग ऐसा पढ़ो, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो ऐसा मत पढ़ो। बस मुझे एक नया कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे ड्रॉ करने के लिए मिल रहा है, मेरे अंदर के क्वालिटीज इंप्रूव हो रहे हैं, उसके लिए पढ़ो। जैसे कि मुझे बताओ, आपने टू व्हीलर सीखा है या साइकिल सीखा है। साइकिल सीखा आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सीखा है? नहीं, वो अपने लिए सीखा, खुद को मजा आने के लिए सीखा है। तो सेम वैसे ही ये सब्जेक्ट आप लोग मजा आने के लिए सीखो, एग्जाम के लिए मत सीखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगा, अरे एग्जाम में मुझे आएगा नहीं आएगा। समझा? चलो ये वाले क्वेश्चन में बताओ, फ्रंट व्यू कहाँ से ऑब्जर्व करना है? लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करना है, सो साइड व्यू राइट साइड से। आरएचएसवी ड्रॉ करना है, आरएचएसवी जो लेफ्ट साइड बनाएंगे। ओके, बताओ सबसे पहले लेंथ हाइट वेट। लेंथ कितना है? 60। ये वाले सर्कल का, आउटर सर्कल का डायमीटर कितना है? 60। 60 है, बराबर, करेक्ट। अब ये 60 का जो डायमीटर है, उसके पीछे ये 15 नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये इस सर्कल को कैसा है? टैंजेंशियल है, टैंजेंशियल। ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, वो सर्कल को टैंजेंशियल है, और उसके आगे वो 15 का ये वाला लाइन है। समझा? तो इसका मतलब 60 के पीछे और 15 नहीं लेना है। ये जो 15 है वो 60 में ही इंक्लूड है। समझा? तो इसका टोटल लेंथ कितना है फिर? 60 है। टोटल लेंथ कितना है? 60। समझा ये कैसे? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो भी आपको डायग्राम दिखता है वो 70% ही विजिबल होता है, बाकी का 30% आपको एज्यूम करके चलना है। जैसे कि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, बैक साइड आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो आपको एज्यूम करके चलना है वो। तो ये जो लाइन है वो इस आउटर सर्कल को कैसा रहेगा? टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंशियल। चलो, मतलब टोटल लेंथ हो गया इसका 60। टोटल हाइट बताओ। 100। देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये कौन है? सेंटर है, सेंटर। ओके, तो सेंटर से सेंटर तक, ये सेंटर है ना, तो इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक 80 दिया। आउटर से सर्कल का डायमीटर कितना है? 60। तो रेडियस कितना? 30। तो ये नीचे कितना है? 30। 30 प्लस 80, 110, करेक्ट, 110। आउटर सर्कल का डायमीटर 40 है, रेडियस 20, 130। टोटल हाइट 130। समझा 130 कैसे? एंड टोटल विड्थ 70। टोटल विड्थ 70। चलो, लेंथ हाइट विड्थ तीनों डायमेंशंस मिल गए। साइड व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है? राइट साइड से। तो आरएचएस भी है जो हम लोग कहां पर बनाएंगे? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड साइड व्यू है, राइट साइड फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है। देखो इसमें, प्लीज ध्यान से देखो। जनरली आप लोग क्या करते हो? 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हो, 3 वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग बनाते हो वो सेंटर में बनाते हो। आप लोग देखते नहीं हो कि ऊपर कितना स्पेस है, नीचे कितना स्पेस है। आप लोग अप्रोक्सीमेटली सेंटर लेके लाइन ड्रॉ करते हो। ऐसा नहीं करने का मतलब, अभी के लिए तो एग्जाम में आपको ड्राइंग शीट मिलेगा हाफ इंपीरियल साइज, A2 साइज, बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें आप लोग विदाउट इमेजिनेशन भी लाइंस बनाए चलेगा। लेकिन अभी जो आपके पास बुक है, ड्राइंग बुक जो है A2 A3 साइज का, उसमें अगर आप लोग ये सेंटर में लाइंस बनाते हो तो ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन आपको हमेशा इक्वल स्पेस की जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, हाइट जो है वो 130 है, बहुत बड़ा है वो। समझा? और वेट कितना है? 70 है। तो ऊपर मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए ना, ऊपर ज्यादा स्पेस चाहिए, नीचे कम स्पेस रहेगा, चलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग ड्रॉ करो। समझा? नहीं तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ऊपर तो 130 है ही नहीं अपने पास। समझा? और सुनो, कट टू कट 130 भी नहीं लेना है, उसके ऊपर भी डायमेंशंस लिखना है ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू वगैरह सब। तो उसके लिए भी 20 का स्पेस रखना है। हाँ, वैसा किया तो भी बेस्ट है। पेज को आप लोग वर्टिकली भी यूज कर सकते हो। समझा?
मैंने देखो ज्यादा मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर कम डिस्टेंस रखा है, ये 3 लाइंस के बीच में। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आपको 1 सेंटीमीटर रखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर आ जाओ। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। फ्रंट व्यू में लेंथ, हाइट। लेंथ कितना लिया मैंने? 60। हाइट कितना लिया? 130। टॉप व्यू में लेंथ, विड्थ 60 एंड विड्थ कितना लिया? 70। साइड व्यू में विड्थ, हाइट। विड्थ 70, हाइट 130। चलो यहाँ पर आ जाओ। जनरल नॉलेज के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको अभी का क्वेश्चन इजी लग रहा है या प्रीवियस क्वेश्चन इजी था? देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको सर्कल्स बहुत दिख रहा है। जितना सर्कल उतना प्रॉब्लम इजी, इतना याद रखो। वो दिखने में थोड़ा डेंजर दिखता है लेकिन ड्रॉ करने में बहुत इजी रहता है। समझो? जैसे कि मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले कौन सा व्यू स्टार्ट करोगे? फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, दोनों व्यू आप लोग साइमल्टेनियसली बना सकते हो। समझो? तो फ्रंट व्यू में आपको ये 2 सर्कल दिख रहा है, साइड व्यू में आपको ये 2 सर्कल दिख रहा है। समझो? तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फ्रंट व्यू में बताओ टोटल लेंथ आपने कितना लिया? 60। 60 ना, तो उसका सेंटर कहां पर आएगा? 30 पर। 30 से पहले एक वर्टिकल लाइन बनाओ, फिर 30 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा आपको। समझो? सेम सेंटर लेके आपको और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 40 है, रेडियस 20। ये सेंटर कैसे लिया समझा? टोटल बेस इसका 60 है तो उसका हाफ लिया 30, फिर इस कॉर्नर से 30 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो सेंटर मिल गया मुझे। चलो लास्ट बेंच कंप्लीट हुआ सबका? दोनों सर्कल कंप्लीट हुआ? नेक्स्ट साइमल्टेनियसली आप लोग साइड व्यू भी स्टार्ट कर सकते हो। साइड व्यू में डायग्राम सिमेट्रिकल है। साइड व्यू में डायग्राम सिमेट्रिकल है। देखो आप लोग जितना साइड वाले के साथ डिस्कस करोगे उतना कंफ्यूज रहोगे। साइड वाला जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो खुद के डाउट क्लियर करके ले रहा है। समझा? तो सब लोग यहाँ पर देखो, जितना भी छोटा डाउट है मुझे पूछो। क्लियर? बताओ साइड व्यू में डायग्राम कैसा है? सिमेट्रिकल है। सेंटर के लेफ्ट साइड राइट साइड सेम डायग्राम है, बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सेंटर लाइन बनाएंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखो, जिस व्यू में डायग्राम सिमेट्रिकल होता है उसमें सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करने का, और फिर सेंटर लाइन के दोनों साइड इक्वल डायग्राम ड्रॉ करते जाने का, डायग्राम जल्दी कंप्लीट होता है। तो इसका टोटल विड्थ 70 है, 70 का हाफ 35। नेक्स्ट अभी सेंटर लाइन में बताओ ऊपर से कितना डिस्टेंस पर? आउटर सर्कल का डायमीटर 40 है तो ऊपर से कितना आएगा फिर? 20। तो ऊपर से 20 पर मुझे सेंटर मिलेगा इसका। ओके नेक्स्ट, सेंटर मिल गया, आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो।
सेकंड सर्कल का रेडियस स्क्वायर है। नेक्स्ट, अभी सर्कल का प्रोजेक्शन आप लोग फ्रंट व्यू में ले सकते हो। बोलो ना, टच होना चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब मिस्टेक हुआ है। यहां से यहां तक ये एग्जैक्ट 60 है। नहीं, वो मेजरमेंट में थोड़ा 1 mm 2 mm का गैप आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो फ्रंट व्यू अपना कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू में देखो, ये दो सर्कल्स मुझे दिख रहा था। फिर ये जो सिलेंडर है वो फ्रंट व्यू में मुझे रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। इसका विड्थ है 15, यहाँ पर ये 15 है, और इसका विड्थ है 25, मतलब ये आगे कितना रहेगा 10, ये आगे ये 10 mm। फिर इस कॉर्नर से मैंने क्या किया, इस सर्कल को टैंजेंट ड्रॉ किया। ये जो रिब आपको दिख रहा है ना, ये इस सिलेंडर को कैसा है, टैंजेंशियल है। चलो अपना फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस लो। बोला कौन सा है, ये वाला लाइन कैसे है, कैसे है, देखना ये जो लाइन है इससे कितने डिस्टेंस पर है, 15, 15 लाइन ड्रॉ करके। हाँ, अब वो सेंटर तक ही रहेगा ऐसे कैसे। हाँ, तो वो मुझे साइड व्यू से पता चलने वाला है, साइड व्यू से। अभी तक ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो पहले साइड व्यू बनाऊंगा, साइड व्यू में जो टैंजेंट में बनाऊंगा यहाँ पर, फिर वहां से प्रोजेक्शन लेना है, समझा। चलो नेक्स्ट, तो साइड व्यू में बताओ, ये जो सिलेंडर है ये मुझे रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल। अब इसके अंदर जो सर्कुलर होल है वो इनविजिबल है ना साइड व्यू में, तो उसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू से लो, फ्रंट व्यू से। ओके, चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अभी सिर्फ का विड्थ देखो 10 दिया, तो सेंटर के लेफ्ट साइड 5, राइट साइड 5। हाँ तेस तेस, हाँ। नेक्स्ट, चलो प्लीज यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिब जो यहाँ पर है ये सिलेंडर को कैसा टेंजेंशियल है। ओके, तो देखो साइड व्यू में यहाँ पर रिब ड्रॉ करने से पहले मैंने फ्रंट व्यू में देखो ये रिब इस सर्कल को टेंजेंशियल बना, ये जहां पर टच कर रहा है, जहां पर टच कर रहा है यहां से मैंने प्रोजेक्शन लिया। ओके, प्रोजेक्शन लिया,
फिर यहाँ पर मुझे जो रिब ड्रॉ करना है वो इस लाइन तक ड्रॉ करना है। ये रिब मैंने सर्कल को टेंजेंशियल बनाया, यहाँ पर टच कर रहा है, ओके। यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे जो रिब ड्रॉ करना है वो इस प्रोजेक्शन लाइन तक ड्रॉ करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखो, ये रिब जो था वो सिलेंडर को कैसा टेंजेंशियल है ना, तो ये टेंजेंशियल शो करने के लिए आपको यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन जो आपने ड्रॉ किया रिब का, वो प्रोजेक्शन लाइन तक ड्रॉ किया। अब इसके आगे फ्री हैंड कर्व बनाना है, फ्री हैंड एक छोटा सा कर्व बनाना है। ये कर्व क्या इंडिकेट करता है? ये कर्व हमें ये बताता है कि ये जो रिब है वो इस सिलेंडर को कैसा है, टेंजेंशियल है, समझा। अगर ये कर्व आप लोग नहीं बनाते हो तो इसका मतलब वो वहां पर टेंजेंशियल नहीं, वो इंटरसेक्ट हो रहा है, समझा। तो ये ऐसा फ्री हैंड कर्व आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज, और एक चीज, यहां से लेके यहां तक ये कंटिन्यूअस लाइन यहाँ पर होगा क्या? नहीं आएगा ना ये, समझा। रिब है ना ये बीच में, तो ये वाला लाइन यहाँ पर ब्रेक होगा बीच में, कंटिन्यूअस लाइन। कौन सा? ये कैसे आ, इसके ऊपर नीचे कैसे आ, ये दो लाइन कैसे आ, देखना प्लीज ध्यान से देखो। ये अंदर वाले सर्कल का मैंने प्रोजेक्शन लिया यहाँ पर, उससे हिडन लाइन बन गया। और फिर ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया था वो सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब टच कर रहा है, करेक्ट। तो ये वाले पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन लिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये मेरा हिडन लाइन के नीचे आ रहा है ना। हो सकता है वो लाइन आपका हिडन लाइन के ऊपर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो हिडन लाइन के ऊपर ही आए, समझा। जैसा आ रहा है वैसा ड्रॉ करने का, जरूरी नहीं कि मेरा हिडन लाइन के नीचे आ रहा है मतलब आपका भी वैसा ही होना चाहिए, समझा। कुठे आले हिडन लाइनच्या खाली आले, ओके। डार्क नहीं, मीडियम डार्क होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्शन से थोड़ा डार्क। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद यहां से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, यहां से वर्टिकल लाइन, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ये आउटर सर्कल को कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। बोलो, ये ना, ये वाला, इसका प्रोजेक्शन लेना, ये वाला जो सर्कल है ना इसका प्रोजेक्शन लिया। चलो प्लीज यहाँ पर आ जाओ। चलो प्लीज ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हिडन लाइन कैसे आएंगे, देखो ये वाला हिडन लाइन। मुझे एक बात बताओ, ये सिलेंडर है ना, ऐसा कर्व है, करेक्ट। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, ये कब तक विजिबल होगा? सिलेंडर के लेवल तक वो विजिबल होगा, करेक्ट। उसके नीचे जो लाइन जाएगा वो इनविजिबल होगा। जैसे कि देखो यहां से जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे यहां से, तो सिलेंडर के लेवल तक यहां तक ये लाइन विजिबल होगा ना, लेकिन इसके नीचे भी तो ये लाइन है, ये वाला लाइन, वो इनविजिबल होगा सिलेंडर की वजह से। आप लोग कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ से, करेक्ट, राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट साइड से ऑब्जर्व करोगे सिलेंडर के लेवल तक ये वाला जो लाइन है ये विजिबल रहेगा, करेक्ट। उसके नीचे जो ये लाइन जा रहा है ये इनविजिबल होगा, तो उसका प्रोजेक्शन मैंने साइड व्यू में लिया, देखो यहाँ पर। तो ये वर्टिकल लाइन मुझे सिलेंडर के लेवल तक दिख रहा है, उसके नीचे जो लाइन जा रहा है छोटा सा लाइन, ये वाला लाइन हिडन रहेगा, समझा। यहां से ये वर्टिकल लाइन सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है
इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लेना है, समझो। ओके, मेन डायग्राम आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, जैसे कि ये सर्कल, ये सर्कल, ये सब सिलेंडर का रेक्टेंगल वगैरह। ये जो छोटा मोटा काम है इसके लिए बहुत टाइम जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। चलो फिर उसके बाद टॉप व्यू स्टार्ट करते हैं। यस, टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया, गुड। चलो टॉप व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है? फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड से ही आपको ऊपर जाना है। लेफ्ट साइड से ऊपर जाएंगे तो बताओ, ये जो सिलेंडर है ये आपको वर्टिकल मिलेगा या हॉरिजॉन्टल मिलेगा? बोलो ना। ये जो सिलेंडर है ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल मिलेगा। आप लोग फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से ही ऊपर जाके डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो ये सिलेंडर आपको वर्टिकल मतलब ऐसा मिलेगा, करेक्ट। उसका बेस होगा 60, विड्थ होगा 70, मतलब ये कंप्लीट रेक्टेंगल डार्क आएगा। चलो, तो रेक्टेंगल हो गया। चलो, तो ये रेक्टेंगल हो गया, उसके अंदर ये हिडन लाइंस हो गया। ओके, नेक्स्ट। ये जो सिलेंडर है साइड व्यू में तो मुझे सर्कल दिख रहा था, लेकिन टॉप व्यू में रेक्टेंगल मिलेगा यहाँ पर, करेक्ट। तो उसके लिए आपको साइड व्यू से प्रोजेक्शंस लेना है और फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शंस लेना है।
देखो इस पॉइंट से ये टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया सर्कल को जहां पर टच हो रहा था उस पॉइंट से मैंने साइड व्यू में प्रोजेक्शन लिया, वहां तक रिब बनाया, उसके आगे फ्री हैंड कर्व बनाया। उसी पॉइंट से मैंने टॉप व्यू में भी प्रोजेक्शन लिया, देखो ओके टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लिया, सेंटर के दोनों साइड 5 mm पर मैंने रिब ड्रॉ किया और इस लाइन के आगे मैंने फ्री हैंड कर्व बनाया। ओके समझा? चलो देखो हिडन लाइन ध्यान से देखो, ये वर्टिकल हिडन लाइन और ये वाला वर्टिकल हिडन लाइन वो तो समझा है सबको। ये वाले सर्कुलर होल का है ना, करेक्ट? ये वाला सर्कुलर होल टॉप व्यू में विजिबल नहीं है, उसका मैंने प्रोजेक्शंस लिया, ये हिडन लाइंस बना है, करेक्ट? फिर उसके बाद ये वाला हिडन लाइन भी पता है सबको, ये जो सर्कुलर होल जो साइड व्यू में विजिबल है वो टॉप व्यू में विजिबल नहीं है, तो उसका मैंने हिडन लाइंस ड्रॉ किया, करेक्ट? चलो ये वाला हिडन लाइन ध्यान से देखो, ये एल शेप में दिख रहा है ना, फिर ये एल शेप में दिख रहा है, करेक्ट? ये हिडन लाइन कैसे आएगा देखो, टॉप व्यू में मुझे बताओ, ये जो कर्व है ना अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जो कर्व है वो विजिबल होगा नहीं, करेक्ट? तो उसका ये हिडन लाइन है, वो कर्व है, ये जो हिडन लाइन है ना ये एक्चुअल में कौन है, कर्व है, कर्व, समझा? लेकिन टॉप व्यू में मुझे कैसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन वो इनविजिबल है इसलिए वो कैसा आएगा, हिडन आएगा। लेकिन मुझे बताओ ये कर्व जो है, जैसे ये वाला कर्व देखो, ये कंप्लीट कर्व है ना, तो वैसे यहाँ पर नीचे जो कर्व है, नीचे जो वो कंप्लीट होगा क्या, क्यों नहीं, बीच में रिब है ना, रिब है, तो रिब का वेट कितना है 10, तो ये कर्व जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बीच में 10 mm का गैप मिलेगा। ये देखो ये यहां से लेके यहां तक ये जो हिडन लाइन है ना ये किसका है, कर्व का है, और बीच में गैप है ना कितना mm का, 10 mm का गैप, समझा? अब ये वाला हिडन लाइन देखो, ये वाला हिडन लाइन, ये तो कर्व का है ना, ये तो कर्व का है, ये वाला हिडन लाइन देखो, रिब यहाँ पर टच कर रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक अंदर तक वो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, समझा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो वो लाइन टॉप व्यू में विजिबल नहीं है, समझा? या फिर आप लोग ये वाला भी पार्ट इमेजिन कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये टॉप व्यू में विजिबल होगा क्या, नहीं, इसके आगे वाला जो पार्ट है, मतलब ये 10 mm है ना, ये 25 है, ये 15 है, तो ये कितना रहेगा 10, तो यहां से 10 mm वाला जो पार्ट है वो हिडन रहेगा, लेकिन उसके आगे का जो कर्व है वो इस लाइन के साथ ओवरलैप हो रहा है ना, समझा? तो ये जो कर्व है ये इस लाइन के साथ ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 10 mm वाला जो कर्व है, ये अंदर वाला कर्व वो कैसा रहेगा, हिडन, तो इसलिए ये वाला लाइन कैसा आ गया, हिडन, समझा? चलो टॉप व्यू भी अपना कंप्लीट हो चुका है, हिडन लाइंस भी कंप्लीट हुआ, साइड व्यू का ये समझा ना हिडन लाइन, ये वाला ये सर्कुलर होल है ना साइड व्यू में भी, ये यानी ही अभी तो बताया, प्लीज ध्यान से देखो, ये एल शेप का हिडन लाइन ये कैसे आया, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये वाला हिडन लाइन कैसे आया, ये कर्व टॉप व्यू में कैसा है, स्ट्रेट है, अब यहाँ पर जैसा कर्व है सेम वैसे यहाँ पर भी कर्व है ना, करेक्ट? अब ये कर्व टॉप व्यू में विजिबल नहीं होगा, जैसे कि ये कर्व कंप्लीट है ना, लेकिन ये जो कर्व रहेगा वो कंप्लीट रहेगा क्या, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में कौन है, रिब है, तो ये जो कर्व है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, बीच में 10 mm का गैप मिलेगा, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये एक्चुअल में कैसा है, कर्व है, और बीच में क्या आ गया, 10 mm का गैप आ गया। ये वाला हिडन लाइन देखो, ये वाला हिडन लाइन, ये हिडन लाइन कैसे आ, इसके अंदर जो लाइन रहेगा वो टॉप व्यू में इनविजिबल है, इसलिए वो हिडन लाइन आ गया, समझा? चलो फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू, सब व्यूज कंप्लीट हो गया अपना। अब इसके बाद सेक्शनल व्यू, बताओ इस ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली कट कर रहा हूं, यहां पर देखो ए से लेके ए, ये सेक्शनल प्लेन दिया, कटिंग प्लेन दिया, तो इसको अगर मैं वर्टिकली कट करता हूं, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं वर्टिकली कट करता हूं तो डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद कटिंग प्लेन एंड ऑब्जर्वर दोनों के बीच में जो पार्ट होगा उसको निकालकर साइड में रखेंगे, तो बताओ ऑब्जर्वर को फ्रंट व्यू में सेक्शनल सरफेस दिखेगा ना, मतलब यहाँ पर सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, बताओ सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या लॉजिक बताया था मैंने, जो कंटिन्यूअस लाइन हिडन लाइन को क्रॉस कर रहा है उसको इरेज करना है, तो ध्यान से देखो ये जो कंटिन्यूअस लाइन है
ये हिडन लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, तो यहां से लेके यहां तक इसको इरेज करेंगे, इस कॉर्नर तक। क्या और कोई है कंटिन्यूअस लाइन जो हिडन लाइन को क्रॉस कर रहा है? नहीं। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हिडन लाइंस को कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट करना। तो हिडन लाइन को कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट किया। समझा तक सबको? चलो नेक्स्ट प्लीज यहां पर आ जाओ, प्लीज प्लीज सब लोग यहां पर देख रहे हैं। अब मैंने जो आपको ट्रिक्स बताया है, कुछ प्रॉब्लम्स में ये 100% काम करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पर 99% काम करेगा, 1% आपको अपना दिमाग लगाना है। देखो यहां पर तो काम किया मैंने, जो ट्रिक आपको बताया यहां पर काम किया, ये कंटिन्यूअस लाइन आपने इरेज किया, हिडन लाइन को आपने कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट किया। अब आपको 1% दिमाग लगाना है, यहां से लेके यहां तक ये जो कर्व है ना, ये कर्व आपको इरेज करना है, ये कर्व इरेज करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट आप लोग रिमूव कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट रिमूव कर रहे हो, तो यहां पर कट करने के बाद एक पूरा वर्टिकल सरफेस रहेगा ना, करेक्ट, वर्टिकल सरफेस रहेगा। मुझे बताओ एज कहां पर जनरेट होता है? एज जहां पर दो अलग अलग सरफेस इंटरसेक्ट होते हैं। जैसे कि देखो इस रेक्टेंगल में देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हुए वहां पर क्या तैयार हुआ? एज तैयार हुआ, एज। लेकिन अगर सरफेस वर्टिकल है, इसके नीचे भी वर्टिकल है, तो बीच में एज आएगा क्या? नहीं आएगा। समझा? तो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद एक पूरा एक सरफेस बनेगा ना, पूरा एक सरफेस बनेगा। तो यहां पर ये सरफेस भी कैसा है? वर्टिकल। ये सरफेस भी कैसा है? वर्टिकल। तो दो सरफेस सेम है, तो दोनों के बीच में जो एज था वो रिमूव करना पड़ेगा। मतलब क्या? सेक्शनल लाइंस देखो, हैचिंग लाइंस कहां कहां पर आएंगे? यहां पर कटिंग हो रहा है, तो यहां पर हैचिंग लाइंस बनेंगे। यहां पर कटिंग हो रहा है, नहीं, यहां पर कटिंग हो रहा है ना, ये पूरा कट हो रहा है, यहां पर ये पूरा कट हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, और एक चीज, और एक लॉजिक क्या है, प्लीज ध्यान से सुनो। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, याद रखने से अच्छा प्रैक्टिस करो, ये ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। दो एडजेसेंट सरफेस में हैचिंग लाइंस कभी नहीं होता है। अगर आप लोग ये वाला पार्ट रिमूव करना भूल गए और हैचिंग लाइंस बनाना शुरू किया, ओके, तो देखो यहां पर भी हैचिंग लाइंस आ रहा है और यहां पर भी हैचिंग लाइंस आ रहा है, और बीच में आपने डार्क लाइन भी रखा है, मतलब गलत हो गया वो। समझो? एडजेसेंट सरफेस में हैचिंग लाइंस कभी नहीं होता। मतलब यहां पर हैचिंग लाइंस है, यहां पर हैचिंग लाइंस है क्या? नहीं है। अगर यहां पर भी हैचिंग लाइंस है, यहां पर भी हैचिंग लाइंस है, तो बीच में ये जो लाइन है वो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहां पर हैचिंग लाइंस बना रहे हो, यहां पर भी हैचिंग लाइंस बना रहे हो, तो बीच में ये जो डार्क लाइन है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। समझो? या फिर यहां पर हैचिंग लाइंस बनाया, तो यहां पर आप लोग नहीं बना सकते। अगर आपको ये लाइन ऐसे ही रखना है, ये लाइन अगर ऐसे ही रखना है, ये कर्व, तो यहां पर हैचिंग लाइंस बनाने के बाद यहां पर आप लोग नहीं बना सकते। समझो? जैसे कि देखो ये कटिंग, ये कंटीन्यूअस लाइन मैं इरेज कर रहा हूं क्या? नहीं। यहां पर हैचिंग लाइन बना है ना, तो यहां पर मैं बना रहा हूं क्या? नहीं। तो इसलिए ये दो अलग अलग सरफेस है, इसलिए बीच में लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। समझा? तो 1% आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग 100% ये ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ कुछ प्रॉब्लम में ये काम करेगा, लेकिन 1% थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो फर्स्ट यहाँ पर आपको हैचिंग लाइंस बनाना है। और एक रिकटिंग हुआ ना, लेकिन रिकटिंग में हैचिंग लाइंस नहीं बनाएंगे क्योंकि आदत हुआ। चलो डायमेंशन लाइंस परफेक्ट है, गुड। लेकिन पूरा डायग्राम सॉफ्ट दिख रहा है। यस परफेक्ट है, गुड।
परफेक्ट है। चलो डायमेंशन लाइंस नहीं दिख रहा है। हाँ यस करेक्ट है। नहीं हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखना है। यस गुड परफेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज यहाँ पर देखो। अब इसमें साइड व्यू एंड टॉप व्यू दोनों में कोई प्रोजेक्शन लाइन दिख ही नहीं रहा है, तो एग्जामिनर यहाँ पर मेरे मार्क्स कट करने के चांसेस है, समझा। तो पूरा डायग्राम कंप्लीट होने के बाद 3-4 प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके दिखाने का, समझा। मतलब ऐसा दिखाने का कि हमने प्रोजेक्शन लाइन यूज करके डायग्राम ड्रॉ किया। परफेक्ट गुड। ओके तो 2-3 प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो, मतलब ऐसा दिखाना है कि मैंने प्रोजेक्शन लाइन यूज करके डायग्राम ड्रॉ किया। डायमेंशन लाइंस आप लोग ड्रॉ करोगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, चलेगा। और देखो आज से भी आप लोग स्टार्ट करते हो तो भी आप लोग सभी सब्जेक्ट इजीली पास हो सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो भी आपके केटी है सेम 1 के वो भी क्लियर कर सकते हो, समझा। अभी भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। हम लोग एज्यूम करके चलते कि 13 मई से अपना एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ओके। हो सकता है वो पोस्टपोन होगा, लेकिन वर्स्ट कंडीशन में 13 मई से तो स्टार्ट होगा ही होगा, क्लियर। मतलब अभी भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, ओके। प्लीज देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कसम खाना पड़ेगा। हम लोग जब सबके सामने कसम खाते हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। हम लोग जब अकेले में कसम खाते हैं तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर तोड़ दिया तो हमें ही पता रहता है, और हम लोग आईने में अपना खुद का शक्ल नहीं देख पाते, नजर नहीं मिला पाते अगर हम लोग वो कसम तोड़ते हैं तो कसम खाना पड़ेगा सबको, समझा। डेली में 5 घंटा पढ़ाई करूंगा, 6 घंटा पढ़ाई करूंगा, समझा। यस